जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज भक्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्वर्ग और नरक कहाँ है, स्वर्ग और नरक की पहचान क्या है। एक साधु बाबा का बैराग हो गया घर से, और घर से निकल जाते हैं। जब निकल जाते हैं तो अपने दरबार में जाते हैं। दरबार में जाते हैं तो वहाँ के जो गुरु थे उनको दीक्षा दे दी। जब दीक्षा दे दिए तो बोले कि प्रभु जी अब हमको क्या करना होगा। तो बोले अपने मन में सोचे कि तो मेरा चेला बहुत जो है नम्रता से बात करता है, भावुक है, सक्सेस हो जाएगा। गुरु जी सोचते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, तुमको यही सेवा है कि 10 वर्ष वाहन पर नहीं चढ़ना है, किसी से कोई चीज़ मांगना नहीं है, न भोजन मांगना है न वस्त्र मांगना है, 10 वर्ष इसी तरह घूमना है। तो बोले कि ठीक है प्रभु जी, चल देते हैं। देहातों में घूमते हैं, शहरों में घूमते हैं, हर जगह जंगल पहाड़ हर जगह घूम लेते हैं। घूमते घूमते उनका 10 वर्ष अवधियाँ पूरी हो गई। जब पूरी हो गई तो अपना वो लिखे थे तो सोचे कि अब तो मेरा 10 वर्ष पूरा हो गया, अब चलें अपने गुरु जी के यहाँ। जब गुरु जी के यहाँ जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं क्या जी आ गए? बोले कि हाँ महाराज आ तो गए। बोले कि तब सब कुछ का तो ज्ञान हो गया होगा? तब बोले कि हाँ प्रभु जी सब कुछ का तो ज्ञान हो गया है। बोले कि ठीक है, तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? बोले कि हाँ पूछ सकते हैं। बोले कि ये बताओ कि स्वर्ग और नरक की क्या पहचान है? तब इनका जो है हवा खराब हो गया। इसका हमने तो इसका नाम ही नहीं कहीं सुना। ये तो गुरु जी ऐसा प्रश्न पूछ दिए कि अब इनके दिमाग में उलझन हो गया। तो बोले कि महाराज जी तो हमको नहीं कहीं मिला है, तो बता दीजिए कृपा करके। बोलते हैं कि तुम कहते हो कि सब कुछ ज्ञान हो चुका है, मिल चुका है, अभी बोल रहे हो कि बता दीजिए। गुरु जी आकर गुस्से में, लकड़ी जल रही थी, प्रसाद बन रहा था, भोजन, उसी में से गुस्से में होकर एक लकड़ी लेकर के जलती हुई जब उनको गेट से बाहर कूदा देते हैं। और इनको लगा कि अब तो गुरु जी मार देंगे वे जलती हुई लकड़ी से। लेकिन गुरु जी को तो मारना नहीं था, उनको अभी साधना था। उनकी साधना पक्की नहीं हुई थी, अभी कच्ची थी, इसलिए गुरु जी उतना जो है ताड़ना दे रहे थे। गुरु मारते नहीं। जैसे कुम्हार है, गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े को, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु जी अपने शिष्य को मारते नहीं हैं, और मारते भी हैं तो अंदर हाथ लगाकर, जैसे कुम्हार अपने घड़ा को टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन का बना देता है जो मर्जी, उसी तरह गुरु जी है, अंदर हाथ रखकर एक सहारा देकर डांटते हैं। तो इसीलिए गुरु की कृपा एक कुम्हार से दी गई। तो जब भग जाते हैं, थोड़ा सा दिन था, जाते जाते देहातों में चले गए, अंधेरा हो गया। जाते हैं तो एक गांव के बगल में एक रोड निकला था, पगडंडी जिसको कहते हैं रास्ता। उसी रास्ता के बगल में एक 3 मंजिला महल था, उससे बगल में एक कोठरी थी, उसमें बाग बगीचा और पानी उनी पीने का व्यवस्था था। वहीं रुक जाते हैं। जब रुक जाते हैं तो 3 मंजिले से एक औरत आती है, देखती है कि हमारे जो है महल में एक साधु बाबा बैठे हैं इस मेरे बगीचे में। अचानक वह आकर चकित हो जाती है और पूछती है कि साधु बाबा आप कहाँ से आए हैं, भोजन वोजन आपको मिला है या नहीं मिला है।
अगर नहीं मिला है तो मैं आपको बना कर खिला दूँगी, चाहे जो बना है प्रसाद उसी को आप ग्रहण कीजिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न है। पूछते हैं क्या? बोलती है वो पत्नी कि बाबा मैं एक वेश्या हूँ और इसी घर से मेरे जहाँ बैठे हैं इसी रूम से मेरा वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है। अगर मंजूर है तो कहिए मैं खिला दूँ। अब साधु बाबा चकित रह गए कि यार हम कैसे जगह पा गए, ये तो बहुत गलत जगह पा गए। जो लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि साधु नहीं है, तो साधु के रूप में वेश्या क्या आया है, यहाँ आया है वेश्यावृत्ति करने के लिए। उधर वेश्या भी डरने लगी कि लोग देखेंगे गांव वाले तो मुझे क्या कहेंगे। लोग यही कहेंगे कि ये वेश्या जो है साधु को भी नहीं छोड़ती है, साधु के साथ भी वेश्यावृत्ति करती है। अब दोनों आदमी असमंजस में फंस गए। अब इनको भी रात हो गया, जाए तो जाए कहाँ। अब वेश्या सोचती है कि हम बाबा को भगाएं तो भगाएं कैसे। तो ये बोलते हैं कि नहीं हम खाकर अभी आ रहे हैं, अभी प्रसाद पाए हैं बगल वाले गांव से, लेकिन बाबा पाए नहीं थे। अब जो है वेश्या चली जाती है। जब कहते हैं कि नहीं हम नहीं खाएंगे तो वेश्या चली जाती है। फिर अपना झोरी तमोली में मुंह डाल कर बाबा सो जाते हैं कि कोई ये न देखने पाए कि नहीं साधु है यहाँ। अब वेश्या भी शर्म के मारन अपने 3 मंजिले महल पर चली जाती है। इसी बीच में उस गांव से एक मुर्दा गुजरा उस रास्ते से। अब सभी लोग कहते जा रहे हैं श्री राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, सबका यही गत है, सबका यही गत है। साधु बाबा और मूड़ी डाल करके अपने झोरी तमोली में सो जाते हैं, कहीं गांव वाले देख न जाएं, नहीं तो मेरी बहुत बड़ी तौहीनियाँ होगी, बदनामियाँ होंगी, अपमान होगा। तब तक उस महल से एक लड़की निकलती है, कहती है कि मम्मी देखो ये मुर्दा जा रहा है। वो कहती है वेश्या की देखो ये स्वर्ग जा रहा है कि नर्क जा रहा है। लड़की दौड़ कर आती है, उतर कर रास्ते पर देखती है तो लोग जा रहे हैं, तो गई तो कहती है कि मम्मी ये मुर्दा तो स्वर्ग गया। साधु बाबा का कान खड़ा हो गया कि अरे जिसके लिए मैंने 10 वर्ष तपस्या किया और वो चीज़ मुझे मिला नहीं, तो ये लड़की कैसे जान गई और वेश्या कैसे जान गई। वेश्या करे कि देखो स्वर्ग गया कि नर्क गया, इसका माने वेश्या नहीं है, वेश्या के रूप में कोई देवी है। बैठ जाते हैं, फिर लड़की चली जाती है। तब तक फिर 2-4-5 मिनट के बाद फिर एक मुर्दा जाता है। श्री राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, सबका यही गत है। फिर वेश्या कहती है कि देखो स्वर्ग गया कि नर्क, मुर्दा जा रहा है। फिर लड़की दौड़ कर आ रही, कहती है कि मम्मी ये तो नर्क जा रहा है। अब साधु बाबा जो है सोचे कि ओहो ये कोई देवी है, स्वर्ग और नर्क को इसका पहचान है, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो देवी है। कहते हैं कि माता जी आ जाओ, उतर जाओ, थोड़ा हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। वेश्या आती है, तब तक उसके पाँव में 60 दंडवत करके प्रणाम करते हैं। वेश्या कहती है अरे बाबा ये क्या कर रहे हैं, मुझे नर्क हो जाएगा, मुझे छोड़ दीजिए पैर मेरा। कहते नहीं तुम देवी हो, मैंने इसी स्वर्ग और नर्क की पहचान के लिए बहुत दिनों तक तपस्या किया और मुझे मिला नहीं, तो मुझे ये बता दो कि स्वर्ग और नर्क की क्या पहचान है। बोले कि वो तो मेरी बेटी ही बता देगी। बोले बेटी ही बता देगी? बोले हाँ बेटी से पूछ लीजिए, बता दो बेटी। बाबा पूछते हैं, कहते हैं कि कह दीजिए बताएगी कि नहीं बताएगी। बोलते हैं कि नहीं बताएगी, पूछिए। बोलते हैं कि बेटी ये बता दो कौन स्वर्ग गया कौन नर्क गया। तो लड़की बताती है कि बाबा जो आगे वाला जा रहा था मुर्दा वह स्वर्ग गया। बोले कैसे? बोले कि उसके पीछे जितने भी लोग जा रहे थे सब रोते हुए बिलखते हुए और उनका जो है कीर्तिगान गाते हुए जा रहे थे। बोल रहे थे कि बहुत अच्छे थे, गरीब के लड़कियों का शादी करा दिए, उनके दरवाजे पर जो भी भिखारी जाता था अच्छे ढंग से सम्मान करते थे, भोजन देते थे, वस्त्र देते थे।
और गरीब छात्रों को पढ़ा देते थे, फीस दे देते थे। बोले कि अच्छा, और जो पीछे वाला गया बेटी, कहा जो पीछे वाला गया वो नर्क गया। बोले कैसे? कहा उसके पीछे जो है जितने लोग जा रहे थे रोते बिलखते हुए जा रहे थे। अब यही बोल रहे थे कि मारो गांव का कचरा था, साला निकल गया तो निकल गया, अच्छा हुआ नहीं, ये चोरी चुगलाई करता था, इसका काम उसका काम, इसमें झगड़ा लगाना, यही इसका काम था। और पर नारी से इसका संबंध भी था। तब वो बाबा पूछते हैं कि तब इसका बेटी अर्थ बता दो। बोले बाबा, लड़की कहती है बाबा जिसकी ज़रूरत यहाँ है उसी की ज़रूरत वहाँ है, जिसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है उसकी ज़रूरत वहाँ भी नहीं है। बाबा चकित रह गए कि ठीक कहती है बेटी। फिर वहाँ से इसी बात को सुन करके फिर भोर हुआ, बाबा अपना बोरिया बिस्तर बांधे निकल गए। सुबह ही निकल गए 3 बजे की, कोई देखने में न पाए कि बाबा जो है वेश्या के दलान में रुके थे। भक्तों, जब सागर में जाइएगा तो गागर की खोज हो जाएगी। इसलिए आप कथा सुने, संत समागम में रहें, सत्संग से जुड़े रहें। आपको एक अच्छी हम कथा डालेंगे जिससे आपके जीवन में देखने और सुनने को अच्छे ढंग से मिलेगा। और इसी को बचाना है, अपने कर्म को कायम रखना है। जो अपने कर्म को धर्म के अनुसार नहीं चलाता है वो समझिए वो नरकगामी बनेगा। धर्म शास्त्र के अनुसार ही मुझे चलना है, तो इसी को धर्म और कुकर्म 2 शब्द है। अगर धर्म के अनुसार चले तो अच्छी बात है, नहीं अगर धर्म के खिलाफ चले तो कुकर्म है। इसलिए आप धर्म के अनुसार ही चलें, वरना आगे 84 लाख जीवनियाँ है, उसमें भटकना पड़ेगा आपको। दुर्गति का कारण हो जाएगा, इस शरीर का दुर्गति हो जाएगा, दुर्गति। इसलिए भजन करिए जो भी आपको पसंद है। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे राधे, जो भी आपको भजना है भजिए, लेकिन भगवान का पूजा करिए, देवता का नहीं। ये नहीं किसी को आदमी को ही देवता मान लीजिए तो आप भटक जाइएगा। जादू टोने में फंसकर अपना जीवन मत बिताइए। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण का पूजा कीजिए। चलिए, अब अपना बहुत समय देते हैं तो धन्यवाद। राधे राधे राधे। बोलिए राधे रानी सरकार की जय।